नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप, दहल गया सीधी। फोटो खिंचा रही युवती को घसीटकर जंगल में ले गए बदमाशों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। एक बार फिर सीधी शर्मसार हुआ है, जहां प्रेमी के साथ जंगल घूमने गई दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी फिल्मी स्टाइल में पहले प्रेमी के साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिए। इस दौरान युवती लाज की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे घसीटते हुए घने जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। दलित युवती से गैंगरेप, चोरहट थाना क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। सीधी जिले से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दलित युवती के साथ जंगल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला चोरहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरीगवा के पास का है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा शिव मंदिर बड़ौरा दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बरीगवा की तरफ घूमने गया था। वहीं पर जंगल के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के अनुसार 4 से 5 युवकों ने जबरन उसे जंगल में ले जाकर बर्बरतापूर्वक मारपीट की और फिर सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद युवती किसी तरह वहां से भागी और ग्राम बरीगवा पहुंचकर सरपंच पति दलवीर सिंह और अन्य ग्रामीणों को अपनी आपबीती सुनाई। सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेमरिया थाना और चोरहट थाना पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची। घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर युवती ग्रामीणों को मिली फोन से पुलिस को पूरी घटना बताई। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई और कुछ ही घंटों के भीतर 3 आरोपियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर सोन किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया। नीसू गौतम जी जो है तो हमारे साथ में यहाँ पर खड़े थे, तो उनको उन लड़के लोग पहचानते थे, तो बोले क्या दादा जा रहे हैं, थोड़ा लौट के आ रहे हैं। अब उन लड़के लोग जो है तो कम से कम करीबन 15 से 20 मिनट के आसपास उधर से लौटे हैं। फिर यहाँ पर मिले तो बोले कि ऐसा से ऐसा बलात्कार हुआ इस लड़की के साथ में। होने की बात जो है तो मैं बोला कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, तो लड़के लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो फिर उन लोग चले गए रिपोर्ट करने के लिए। फिर अब जहाँ गए होंगे, अब पता नहीं कहाँ गए। फिर लड़की कहाँ की है जानकारी? लड़की वो बता रही थी कि मैं टकटैया साइड की, मतलब बता रही थी। लड़की तो नहीं बोली, पर वो लड़का जो था उनके साथ में वो बोला कि लड़की जो है तो टकटैया साइड की बता रही थी। सर, ये जैसे घटना हुई कितने बजे की है और लड़की के साथ और कौन कौन थे? ये करीबन टाइम तो मैं नहीं देखा हूँ, पर अंजाद बस बता रहा हूँ 2-2:30 के 20 के आसपास है ये घटना। तो लड़की से आप मिले थे, लड़की क्या बयान कर रही थी आपसे? लड़की ज़्यादा मुझसे बात नहीं की, वो चुपचाप बैठी थी। जो लड़का था तो वो बोली कि मेरे सिर में मार दिए। अब मारने के बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस लड़की को उठा के जंगल की ओर ले गए, तो उसके साथ बलात्कार किए। 3-4-5 लड़के की ऐसे बता रहे हैं करीब। अच्छा। फिर बात करने के बाद जो है तो आनंद सिंह जो है तो पुलिस वाले फ़ोन लगाए, सरपंच कहाँ हो? तो मैं बोला मैं अंधा मोड़ के पास हूँ। कहीं कि आप वहाँ पर रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मैं तो यहीं पर काम ही लगाया हूँ। फिर वो यहाँ पर आए तो बोले कि चलो। फिर घटना स्थल पर हम लोग गए। अब घटना स्थल जाने के बाद कई पुलिस वाले आ गए, चुरहट डिपार्टमेंट आ गया और सिमरिया भी आ गई और कई पुलिस वाले हो गए। उनके साथ में जहाँ पर घटना स्थल हुआ तो वहाँ तक मैं खुद गया वहाँ तक। तो आपने क्या देखा वहाँ? मैं वहाँ पर एक टाबिल देखा हूँ, बड़ा सा जिसको कहते हैं उपन्ना, वो बड़ा सा था, तो उसी को मैं देखा हूँ। और देखने के बाद फिर मैं वापस आ गया यहाँ पर, अपने जहाँ पर काम लगाया था मैं। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम है दलवीर सिंह गौड़। गांव के सरपंच हैं? सरपंच नहीं हूँ, सरपंच पति हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, मेरा मिसेज सरपंच है, मैं पति हूँ। सर, आज एक घटना घटी है ये ग्राम बरीगवा में, क्या जानते हैं सर इसके बारे में? क्या मामला था? मैं यहाँ पे पंचायत में काम लगा हुआ था, मेरी जेसीबी लगी हुई थी। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था सरपंच के साथ। 4 लड़के निकले एक स्कूटी से, मुझे आवाज़ दिए कि क्या दादा क्या कर रहे हैं? मैं भी नहीं पहचानता हूँ भाई, मैं ढाबा संचालक हूँ, आते जाते रहते हैं, कस्टमर हैं, कौन है? मैं भी हो गया, बोला कि ठीक है। वो चले गए। 10-15-20 मिनट बाद वो फिर से लौट के निकल गए। उसके 10-15 मिनट बाद एक लड़की आई, वो मतलब बताने लगी कि मेरे साथ 4-5 लड़के ऐसा ऐसा किए हैं, और रोते हुए चली गई सड़क के किनारे। क्या किए? रेप के बारे में रेप के बारे में बताई, ज़बरदस्ती किए, मुझे अंदर ले गए पकड़ के।
बस यही जानकारी दी और फिर उसके बाद पुलिस वाले लोग आए गए, मुझे बुलाए, बोले कि चलो कैमरा चेक करवाओ वहाँ का ढाबा का। मैंने चेक करवाया, पूरी मतलब जानकारी ली, वो कैमरा में तो कोई वो निकला नहीं। सर कितने बजे की घटना है ये लगभग 1 से 2 बजे के। जी जी। लड़की का क्या मतलब कहना था, क्या कह रही थी लड़की आपसे? कुछ भी नहीं बोली, बस रो रही थी। बोली मेरे साथ 4-5 लड़के जबरदस्ती किए हैं, बस और कुछ नहीं, रो रही थी। तो आपको क्या अनुभव लगा कि उनके उस लड़की के साथ रेप हुआ था? हुआ ही था, इसीलिए इतना ज़्यादा रो रही थी और चक्कर भी उसको आ रहे थे। जी। फिर घटनास्थल पर क्या कोई प्रशासन अमला पहुंचा? चुरहट पुलिस प्रशासन पहुंचा, सिमरिया पुलिस प्रशासन पहुंचा, उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी की टीम आई और चुरहट की पूरी टीम आई, सिमरिया की टीम आई पूरी। जब टीम जाई थी क्या आप वहाँ थे? वहाँ पे हम नहीं थे। जी नहीं, पुलिस जब गई तो आप वहाँ थे क्या? बाद में पहुँचे हैं, जब पुलिस थी वहाँ घटनास्थल पर बाद में पहुँचे हैं। जी। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? लवकेश गौतम। कल दिनांक को फरियादी थाना आकर मौखिक सूचना प्रदान करती है कि कल दिनांक को 5 अगस्त को लगभग दोपहर 11:30 के आसपास फरियादी अपने मित्र के साथ ग्राम बरिगवा की तरफ घूमने के लिए निकली थी। उसी ग्राम बरिगवा में पहाड़ देखने के लिए जैसे ही फरियादी और उसका मित्र ऊपर चढ़े, उक्त लड़के और लड़की का पीछा अन्य पृथक से 4 लड़कों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से एक लड़का बाइक से आया और 3 लड़के पैदल आए। फरियादिया के पास पहुंचते ही फरियादिया के मित्र को एक डंडे से इसके सर पर मार के चोटिल कर दिया गया। बाकी 3 व्यक्तियों द्वारा फरियादिया को उठाकर जंगल में कुछ अंदर ले जाया गया, जहां पर उसके साथ पृथक तीनों ने अलग से बलात्कार किया। फरियादिया की सूचना पर तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध 138, 70(1), 64(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 पृथक टीमों का गठन किया गया है एवं पीड़िता के बताए हुए हुलिये के अनुसार पर संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।